नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो लगता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं एक्चुअली उस चीज़ को आप चाह रहे होंगे, या जो लगता है कि आप इस महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो। क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ कप्स, तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लॉन्ग डिफरेंस है। हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, वर्कहोलिक रहा है, या फिर एज में काफ़ी डिफरेंस है, जिस वजह से भी रिश्ते में बाधा, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है अगर जहां प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर कोशिश की जाए तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी भी प्यार और प्रेम को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और लेकिन फिर भी वो काफ़ी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, दुखी किया है, उनको परेशान किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है। लेकिन चाहे इसमें किसी ने भी किसी के साथ खेला है, उनको महसूस हो रहा है कि भले ही चाहे वो उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, लेकिन परेशानी दोनों को हुई है, आपको भी हुई है, उनको भी हुई है। वो भी इस दर्द से गुजर रहे हैं, आप भी इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इस परेशानी से, इस दुविधा से इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और सिचुएशन में बने रहें। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को हर्ट किया है और किसी वजह से भी परेशानियां बढ़ी हैं, तो आप जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए और एक नई दिशा देनी चाहिए इस रिश्ते को, ताकि अगर आपस में चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो फिर से भले ही इसमें एज डिफरेंस है या कोई विडो या विडोवर रहा है, आपने या आपके पार्टनर ने, किसी ने भी एक दूसरे से कुछ भी छिपाया है, लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वहाँ जो है अगर जो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो वही चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वही चीज़ें जिम्मेदारियां बन सकती हैं, और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो इसीलिए आप जो है इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहते, और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और फिर से जो है स्टेबल और कामयाब हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप भी चाहते हैं कि चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो रिश्ता इजी और आसान होगा, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहेगी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि एक दूसरे को फेस टू फेस मिलना चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके,
और जो है अगर फेस टू फेस मिलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। अगर परेशानी प्रॉब्लम्स है तो उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई परेशानियां नहीं रहेंगी। तो आप चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लियरिटी लाई जाए और आपस में बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं तो और आपस में बातचीत करते हैं तो जो एक दूसरे की फीलिंग्स हैं उनको समझेंगे, जो उनके इमोशंस को समझेंगे, जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिमूव होंगी, पॉजिटिविटी आएंगी और एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और ये जो सिंगल लाइफ है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ठहरेंगी। तो इसलिए आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं और अपनी ड्यूटीज़, अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं ताकि आपका जो है रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, बखूबी निभा सकें। क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो आप दूसरे की ज़रूरतों को भी समझेंगे और चीज़ों को क्लियर करते हुए गेट टुगेदर करेंगे। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है विनिंग दिला सकती है, रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकती है, कामयाब कर सकती है और रिश्ते में खुशियों को सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो आप बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं ताकि ये जो अभी जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनकी सिंगल लाइफ ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल ना रहे, यानी कि अकेलापन ना झेलना पड़े। तो ऐसा जो है आपको महसूस हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ लाते हैं, इस अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं और कई जो आपके पार्टनर हैं आपसे बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और ग्रोथ, सक्सेस के साथ ये रिश्ता बढ़े, पॉजिटिव एनर्जी रहे, इस रिश्ते में खुशियाँ रहे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द सन को, द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर थे, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि जो भी इसमें नेगेटिविटीज़ रही या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा, कुछ भी रहा, तो वो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर सके, अलविदा कर सके। और क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा। उनको लगता है कि उनके पार्टनर हमेशा अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री इस रिश्ते में छिपा कर ना रखें। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ स्पिरिचुअली ग्रोथ करें ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर उबर सकें और वो दिल और दिमाग से काम लें। अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ किसी की मदद या हेल्प लें और इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाए, खुशियाँ लाएं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं, सब इक्वल होते हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं होता, कोई उनका लाडला या कोई उनका दुश्मन नहीं होता। उनकी नज़र में सब इक्वल हैं। उन्हें अपने जिनसे उन्हें प्यार मिलता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है, अपने खेलने कूदने से, अपने
खाने पीने से मतलब हो, तो वो चाहते हैं कि उसी इनोसेंट वे से कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य उनसे छिपा कर ना रखें और पास्ट को पास्ट में ही रिलीज़ कर दें, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दें और जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसको क्रॉस मार्क पर ना रखें। और अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, अगर उन्हें किसी दूसरे रिश्ते से हैप्पीनेस मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, तो वो जो है इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्पाइसिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि रिश्ता एक पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से दुनिया के सामने उभर कर आए। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए। और अगर जिसने जो भी गलती की है तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। तो वो प्यार और प्रेम चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि समाज में मान सम्मान हो और ये रिश्ता खुशहाल हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ कप्स को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। स्पाइसिस आपको महसूस हो रहा है कि लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन इस रिश्ते में आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मिस्ट्री रही है, कोई राज, कोई रहस्य रहा, कोई छिपी हुई बात रही है जो आपके पार्टनर ने आपसे छिपाया है। तो आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखें और वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सीधा और सरल हो, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को दोहराएं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उन मेमोरीज़ को, उन सनों पलों को, यादों को ताज़ा करें, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी के बाद के दिन है, जिससे उन्हें खुशी मिलती है। और तो जो उनके प्यार को, प्रेम को समझते हैं, तो अगर उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, यादों को ताज़ा करते हैं तो अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकें। और जो वो हर्ट है, इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, तो बजाय के हर्ट होने के, दुखी और परेशान होने के, कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, कुछ भी छिपा कर ना रखें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द एम्प्रेस, तो जो है ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। बहुत जल्दी रिश्ते जितना जल्दी मजबूत होंगे उतना ही जल्दी प्रेगनेंसी की या बच्चा होने की भी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकती है। 12 की 12 राशियाँ इसमें साथ देती दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी बहस रही है, तो वाद विवाद रहा है इसमें, और दोनों ही इसमें शायद परेशान रहे हैं। आप भी परेशान रहे हैं, आपके पार्टनर भी परेशान रहे हैं, दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि आप उम्मीद मत छोड़िए,
आस मत छोड़िए और उठिए, चलिए और आगे बढ़िए इस उम्मीद के साथ। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होना स्वाभाविक होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, उसी तरह से अगर आप जो है आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। एक दूसरे को गले से लगाते हैं तो जो आपकी अटकी हुई बेचीज़ें, लटकी हुई बेचीज़ें वो पूरी हो सकती हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और जो है अगर आप अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। बस यही है कि आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए और एक दूसरे को जज मत कीजिए। उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी और जो है किसी ने किसी को धोखा भी दिया है, चीटिंग की है, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और उनको बार बार मत दोहराइए। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए ताकि रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके और जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख का माहौल है वो ख़त्म हो सके। तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, इस रिश्ते में एक ठहराव लाइए, डिसाइड कीजिए कि वो स्टेबिलिटी के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह के लिए भी रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो जो है इसमें ये चीज़ें अगर आप वर्क करते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पॉजिटिव वे में अगर नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे तो जो है आपके साथ जस्टिस हो सकता है, न्याय हो सकता है। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है इसमें जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए। अगर आपने कोई गलती, ऐसी गलती नहीं की है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा हो सके, तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर इशू चला हुआ तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और ताकि ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, हेराफेरी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, तो एलिमिनी दीजिए और जैसे तैसे करके एक दूसरे से छुटकारा पाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए ताकि ना तो आपके साथ अन्याय हो सके, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो सके और जो है आप स्टेबल हो सके और जो है सोच विचार करके जैसा भी हो रिश्ते को आगे बढ़ा सके, चाहे वो ख़त्म करके हो, चाहे वो आगे बढ़ा करके हो। तो जस्टिस तभी मिलेगा जब आप कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें फैसला लेंगे। तो कर्म और धर्म के साथ फैसला लीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए, आपको न्याय मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।